ऐसा है, मोदी पंतप्रधान साहब के इस कार्यकाल में 12 साल का ये पहला इस्तीफा इस देश के विद्यार्थी की ताकत ने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। जो ताकत पूरे देश में इस कॉकरोच पार्टी के हमारे विद्यार्थियों ने बताई, उसके लिए सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। इसके लिए सभी हमारे युवा साथी, इनका मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। क्या लग रहा था? कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के का भी इस्तीफा मांगा जाए, इसके कारण ये इस्तीफा दिया गया। इसकी भी धीरे धीरे ये भी आवाज आना शुरू हो गया था। और जिस प्रकार से दिन ब दिन ताकत बढ़ रही थी, दिन ब दिन पूरे देश में ताकत बढ़ रही थी, उसके लिए सरकार डर गई। यही कदम सरकार ने 15-20 दिन पहले उठाए रहते तो इस प्रकार का देश का माहौल खराब नहीं होता। जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर लाठीमार की गई, अश्रुधूर छोड़ा गया, उनको जख्मी किया गया, ये सब घटना अपन टाल सकते थे इनके सरकार ये निर्णय पहले लेती और धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा पहले लेती। लेकिन सरकार आखिर में विद्यार्थी के ताकत के सामने झुक गई। अहंकार जब सीमा पार कर लेता है तब अपनी गलती को स्वीकार करने की स्थिति समाप्त हो जाती है, और आज देश में वही स्थिति बनी हुई है। युवा पीढ़ी ने उनको सलाम कि ये कमियां जो हमारे तंत्र में आ गई थी उनको सुधार करने का रास्ता बनाया। बिना शोर शराबे के, बिना हंगामे के, बिना तोड़फोड़ के लगभग 95-99% कहीं नहीं, कोई बीच में कहते हैं कि घुस जाते हैं इत्यादि, वो छोड़ दें, पर ये संयमित रूप से बिना किसी के बुलावे के, बिना किसी पहल के स्वयमेव जो युवा पीढ़ी ने अपनी अभिव्यक्ति की, पहले कॉकरोच कहलाने पे चीफ जस्टिस साहब के, और बाद में जो घटनाक्रम बनता गया उसमें सामने आके जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ को मजबूती दी, अपना योगदान दिया, तो ये देश को एक मैं समझता हूँ कि नई रोशनी उन्होंने दी है। ना केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, मेरे लिए एक तुलनात्मक छोटी घटना है, ये जो तंत्र बन गया है असंवेदनशील, मनमानी करने वाला, जिसमें अहंकार अब प्रतिदिन बढ़ता दिखता है, जिनकी व्यवस्थाओं में राम मंदिर के प्रबंधन में चढ़ावे की चोरी हो जाती है, ये वही सरकार के द्वारा बनाई गई समिति है जिसमें वैसा हुआ। तो देखते सुनते ये युवा पीढ़ी अब सामने आके खड़ी हुई है, और उनको सफलता के लिए भी सलाम, और आगे अपनी इस जवाबदेही को प्रजातंत्र में ना छोड़ें। हमेशा 5 साल चुनावों के बीच जो भी चुनी हुई सरकारें हों, चाहे वो किसी दल की हों, चाहे वो राज्य की हों, चाहे केंद्र की हों, चाहे पंचायती राज की हों, चाहे नगरीय निकाय की हों, ये आवाज़ अपनी मुखर बनाए रखी। पूरे देश में नीट की एग्जाम की जो मौतें हुई, जो आत्महत्याएं हुई, बच्चों का जो आंदोलन हुआ, उस पर जो बर्बरता हुई, उसको लेकर पूरा देश आंदोलित था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत मुश्किल से, मोदी जी ने उनका इस्तीफा लिया है। ये शुरुआत है अकंठ अहंकार को सर झुकाने की। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का देश बना दिया, यहाँ शिक्षा की सुरक्षा नहीं है, यहाँ रोजगार की गारंटी नहीं है, यहाँ हर तरह के युवाओं के भविष्य को लेकर अराजकता है। मैं समझता हूँ ये शुरुआत हुई है इस भारतीय जनता पार्टी के अखंड करप्शन, भ्रष्टाचार, अहंकार को जनता हराएगी। युवाओं ने हराया है, युवाओं को बधाई। यूथ किसी भी परिस्थिति में लड़ाई लड़ सकता है, इस पूरे घटनाक्रम से ये साबित हुआ। मुझे गर्व है राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को पिछले 7-8 साल से उठाया था। युवाओं के शिक्षा की सुरक्षा की बात वो बार बार कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात वो बार बार कर रहे हैं। मैं राहुल जी को तो
धन्यवाद देता ही हूँ, पर युवाओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का आखिर इस्तीफा हुआ। पर साथ ही साथ मोदी जी का जो नीति है, यूथ को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसके करप्शन को लेकर, उसमें हर तरह की भ्रष्टाचार को लेकर, वो सही नहीं है और इसके लिए देश अभी मैं समझता हूँ और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। दतिया चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ विकास को चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वो दतिया फिर आएंगे कल, उनको उत्तर देना चाहिए कि आपने मोदी गारंटी दी थी, 3100 के धान की बोली थी, देने लगे क्या? 2700 के गेहूं का बोला, देने लगे क्या? आपने 6200 मूंगफली की बात हुई, देने लगी क्या? क्या हुआ 3000 की लाडली बहना का? आपकी सरकार अखंड भ्रष्टाचारी सरकार है, आपकी सरकार अखंड अहंकारी सरकार है, आपकी सरकार यातनाएं देती है लोगों को। दतिया का कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां आपकी पुलिस की बर्बरता नेताओं के कहने पे, बीजेपी के नेताओं के कहने पे जनता पे नहीं हुई हो। अभी चुनाव का परिणाम आएगा तो मुख्यमंत्री जी को विकास का आईना दिख जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।